आप अगर फेल होंगे तो पूरा इलाका अगले 10 साल तक सेब का पेड़ नहीं लगाएगा, है ना। बहुत ऊंचा नहीं भरना, 2-3 इंच 4 इंच इतना भी ज्यादा ही है, क्योंकि हमारा सूखा इलाका है। अगर उनको पूरा ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा काटेंगे तो सूख जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनको पानी की कमी हो जाती है। जड़ें होनी चाहिए पानी के अंदर डूबी हुई। जो गड्ढा है, गड्ढे के अंदर कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं डालना। पेड़ मरा है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। प्लांट जो है वो भी हमने इसी हिसाब से दिए हैं, उसमें पॉलिनाइजर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एनजीओ ने एक कदम बढ़ाया है, इसलिए मैं उनको दाद दूंगा। गए बगीचे में और लगाए, रख रहे हैं तो धूप में नहीं रखना है, उनको नमी में रखना है। वो पेड़ है ना, हाँ छाया में, नमी में नहीं, उनको छाया में रखना है ताकि धूप ना लगे। फिर वहां से छाया से एक एक पेड़ लाएंगे, लगाते जाएंगे, लाएंगे, लगाते जाएंगे। उसका जो ग्राफ्ट यूनियन है, पता है ना, वो जो जोड़ होता है, वो जो जोड़ है वो मिट्टी से 2-3 इंच ऊपर होना चाहिए, मिट्टी में नहीं दबना चाहिए वो, ठीक। जो खेत है, खेत से बहुत ऊंचा नहीं भरना गड्ढा, है ना, बहुत ऊंचा नहीं भरना, 2-3 इंच 4 इंच इतना भी ज्यादा ही है, क्योंकि हमारा सूखा इलाका है। नमी वाला है तो आपको ऊंचा करना पड़ता है, सूखा इलाका अगर है तो फिर नीचे ही रखना है ना। तो बल्कि उल्टा नीचे, चलो नीचे नहीं तो 1-2 इंच ऊपर आपने उसको रखना कर दिया। और फिर उसके बाद पेड़ को जो है कमर के पास काटना। कहाँ काटना? हाँ, कमर किसकी? अपनी, पेड़ की कमर कहाँ? हाँ, तो अपनी कमर जहां होती है वहां उसको कट लगाना है, ठीक है, तिरछा कट लगाना है वहां पे। हो गया, ठीक है जी। जो हमारे पेड़ आ रहे हैं, अगर आपको कोई दूसरा पेड़ आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पेड़ ऊंचा होगा, उसको वहीं काटना है ना। 1 से ज्यादा होगा, 2 मीटर, मतलब 5 फीट से ऊपर होगा, 5 से ऊपर होगा, है ना। तो उसको आपने यहाँ पे काटना है। अगर छोटे पेड़ हैं, 5 फुट से छोटे, किसी के कहीं और से आपको आए, आपने लिए हैं या किसी ने दिए, कुछ भी, जो भी पेड़ आप लगा रहे हैं, अगर वो छोटे हैं, 3 फुट का है, 4 फुट का है, तो उसको जो है कितना काटना है? आधा काटना है। कितना काटना है जी? जो तो है हमारे पेड़ 7 लोगों को मिल रहे हैं जो हिमाचल से आ रहे हैं, उनको काटना कमर के पास। कहाँ काटना? कमर के पास, इतनी, ठीक है। जो बाकी जगह से आपको आया है उन सबको कितना काटना है? आधा, ठीक है। अगर उनको पूरा ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा काटेंगे तो सूख जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनको पानी की कमी हो जाती है, इसलिए उनको दो ही जगह से आधा करना है, कश्मीर और हिमाचल। बस जो हिमाचल वाला है कमर के पास, कश्मीर वाले को देखना है कितनी है, उसको आधा ही काटना है। वो ऊपर 5-6 फुट है तब भी आधा। तो तुरंत लगा रहे हैं पेड़ क्या आप लोग? आज कल आएंगे तो परसों लगाएंगे। तो आते ही फिर उसको मिट्टी में नहीं डालना है, पानी में ही डालना है ना। बोरी खोली, बोरी साइड कर दी, बंडल को पानी में डाला, और जड़ें होनी चाहिए पानी के अंदर डूबी हुई। ऊपर भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जड़ें तो कम से कम डूबनी चाहिए। आए सीधा पानी में डाले, दूसरे दिन ऊपर से बंडल उठाया और छाया वाली जगह में बंडल को रख दिया। कहाँ डालना? छाया वाली जगह में। तो वो फिर ठीक है, जितने गड्ढे हैं फिर उतने, बाकी जो गड्ढे बचे हैं उनको क्या करना? बंडल टाइट। क्या करना है जी? आपने कुछ पेड़ तो निकाल दिए लगाने के लिए, लगा दिए, जो बच गए उसके बंडल को पहले टाइट करना है। क्या करना है? टाइट करना है, ताकि हवा ना घुसे बीच में, नीचे बांधना है जड़ों के पास से। टाइट किया, टाइट करने के बाद गड्ढा बनाया, गड्ढे में डाला बंडल, डाल के फिर उसको मिट्टी से इधर उधर से पैक करना है, ऐसे टाइट, पाँव से ठोक ठोक के, चारों तरफ से ठोक के, ताकि उसके अंदर से हवा ना जाए। बंडल टाइट होगा तो बीच में से हवा नहीं जाएगी। अगर ऐसा होगा, खुला होगा बंडल, तो हवा जाएगी नहीं यहाँ से। अगर टाइट होगा तो हवा नहीं जाएगी। नीचे से मिट्टी से उसको बिल्कुल टाइट करना है, और वहाँ पे नमी बननी चाहिए। सूखा है तो वहाँ पानी डाल दो चारों तरफ से थोड़ा, है ना। अगर आप 10-20 दिन 30 दिन के लिए रख रहे हैं तो उसको जब बीच बीच में नमी चेक करते रहना मिट्टी में, और उसमें तो थोड़ा पानी डालते रहना है, और जितना हो सके पौधों को लगा देने, क्योंकि अब मौसम भी खराब होगा, आएगी ना बारिश तो आएगी इस महीने। जितना लेट करेंगे उतना नुकसानदायक है, जितना टाइमली लगाएंगे उतना अच्छा है। अगर ज्यादा लंबा सूखा जा रहा है तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, क्या दिक्कत है? डालेंगे हम, के सर्दियों में तो काम होता ही नहीं है, खेत तो सारे खाली देखे मैंने। हाँ, सब काम छोड़ के बच्चे को पानी डालना है, इधर उधर से जहाँ से भी लाएंगे, लेकिन बीच में अगर 10 दिन का सूखा चले गया तो थोड़ा 2-3 लीटर पानी उसको दे दिया, ठीक है जी। जो गड्ढा है, गड्ढे के अंदर कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं डालना, कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं डालना, और घास फूस अगर कुछ है वो बिल्कुल नहीं डालना है।
गोबर डालना है तो दानेदार गोबर ही डालना है, सड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर के वो पैक बढ़िया करता है। अगर उसमें कच्चा गोबर डालेंगे तो वो पैक नहीं होगा, वो हवा रहेगी, उसमें हवा रहेगी तो जो जड़ है, मान लो यहाँ हवा है, यहाँ जड़ गई तो ये जड़ जो है यहाँ सूख जाएगी तो पेड़ मरेगा। तो इसलिए दानेदार गोबर ही डालना अंदर। कच्चा गोबर है तो फिर कहाँ डालना, वो ऊपर से डालना, ठीक है, जैसे आड़ू में डालते हैं मल्चिंग के तौर पे आप ऊपर से उसमें कच्चा गोबर डाल सकते हैं, अंदर नहीं डालना, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, कच्चे गोबर से नुकसान होगा। गड्ढा किस प्रकार से बनना है, या नीचे डालना गोबर, या कैसे करना है? मिक्स मिट्टी के साथ गोबर मिक्स किया, हाँ हाँ, और उसके अंदर में मिला दिया, ठीक, टाइट टाइट करना ताकि हवा ना रहे अंदर, छेद नहीं रहने चाहिए अंदर, टाइट होने चाहिए। हाँ, करने के बाद फिर उसमें 4-5 लीटर पानी एक पेड़ को देना ही देना, ठीक। अब ये जो है सिर्फ आपका अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कि आपका खेत है, आपका अकेला नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेवारी आपके गांव की और आपके पूरे इलाके की है। आप अगर फेल होंगे तो पूरा इलाका अगले 10 साल तक सेब का पेड़ नहीं लगाएगा। इसलिए हम जो है अपने अपने खेत को, अपने अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए कुछ भी हमको उसके लिए करना पड़ता है, हम वो करें। और ये जो है मेरा अपना खेत नहीं है, सुरेंद्र जी का खेत अकेले का खेत नहीं है, आपके खेत से जो है इन बाकी लोगों को भी है ना, इनको भी वहीं से ही हिम्मत आएगी, इन सबको भी है ना, इंस्पिरेशन वहीं से ही मिलना है सबको। और आपके साथ साथ आपका अगर कामयाब होता है तो पूरे उत्तराखंड को वहां से इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से कोई सक्सेस स्टोरी नहीं आ रही है। अभी जो फोटो हम देखते हैं वो इतने इतने जैसे सेब, इतने इतने जैसे हैं, पेड़ों की हालत खराब, प्रूनिंग ट्रेनिंग अच्छी नहीं है प्लांट की। कोई भी वीडियो तो बहुत आता है उत्तराखंड के, यहाँ हुआ सेब, ये हुआ, लेकिन सारा गंदी आ रहा है। एक बढ़िया जो होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अभी तक नहीं आया है। तो अगर आप इतने लोग जो है, 7 लोग थे ना, आप 2 4 3 7, आपका नहीं था है ना, 7-8 लोग, आप 8 लोगों का अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आप जो है पूरे उत्तराखंड के लिए उदाहरण हो जाते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये नहीं कि जी वो तो आए थे जी वीरेंद्र जी, फिर वो चले गए, पेड़ उतने को ये बहाना नहीं चलेगा। पेड़ मरा है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। पेड़ मरा है तो आपने देखना है उसको कि भाई इसको पानी की जरूरत है, तो पानी की जरूरत है ना, करो ना इनको फोन, करो आप हमको फोन करो, ग्रुप के ऊपर डालो, उसमें तो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में हिंदी में लिखना है, उसमें आता है ना एक ऑडियो वाला, नमस्कार जी क्या हाल है, आपके पास पानी तो मिल ही नहीं रहा है, कर क्या रहे आप, डालो उसमें, तो फिर पानी के लिए भी इंतजाम की शुरू हो जाएगी। पानी कहीं से भी हो, ऊपर से चुड़कू का पानी आता है ना, चुड़कू बोलते क्या बोलते हैं, छत से जो टपकता है, उसी को इकट्ठा करके भले ही वही डालना पड़े। अब आएगी बारिश, क्यों नहीं आएगी, कमाल कर रहे। ना 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 ना, सब आएगा सब। अगर आपका निश्चय है, यहाँ बर्फ ही नहीं आ रही आज की डेट में, तो पहले हमने देखा 4 फीट ना, वो तो है, चलो बर्फ नहीं आ रही है कोई बात नहीं, हम लाए ना ऐसी वैरायटी जो बर्फ के बगैर ही हो जाएगी, है तो बारिश भी ऐसे ही है। अगर आपका निश्चय होगा तो बारिश आएगी, नहीं आएगी तो फिर हम मल्चीट लाएंगे, फिर पानी लाएंगे। लेकिन अपने आप को तो थोड़ा आपको कड़क रखना पड़ेगा, भाई हमने इसको सफल बनाना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो हमने जो है आपको प्लांट जो है वो भी हमने इसी हिसाब से दिए हैं, उसमें पॉलिनाइजर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा सोच विचार करके हमने जो है आपको प्लांट दिए हैं, ठीक है जी, और बढ़िया प्लांट दिए हैं, जो बताया जाए उसी के हिसाब से आपको करना है। दिक्कतें जो बीच में आएगी उन सभी दिक्कतों का समाधान आपको साथ साथ में ही मिलता जाएगा, जैसे इन्होंने कहा बोरर का सारा उसमें उसके अंदर में आपको सब कुछ मिलता जाएगा, ठीक। तो आपने अब वो जो बोरर वाला इलाका है वहां के लिए अब पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्चीट का इंतजाम। हाँ, जाओ विभाग वालों के पास, बहुत महंगा भी नहीं है, 200 पेड़ है, कितना है मेरे ख्याल से 10-15 रुपए का खर्चा है, 18 रुपए का एक पेड़ पे, तो 200 पेड़ पे कितने का हुआ, 3000 का खर्चा, 3000 रुपये खर्च करना है मल्चिंग का। हाँ, जैकेट नहीं लेना है, पेड़ के लिए पहले जैकेट, हाँ जैकेट नहीं लेना है, ठीक है। एनजीओ ने एक कदम बढ़ाया है, इसलिए मैं उनको दाद दूंगा, एक ताली बजा लो बस एनजीओ के लिए, है ना, ये बहुत बड़ा कदम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं अभी तक, एनजीओ खाली प्लांट दिए और खत्म काम।